Okay, next concept is intercept form of a plane. Intercept form of a plane. ठीक है. So equation is x over a plus y over b plus z over c equals to 1. This is intercept form of a plane where x intercept is a, y intercept is b, z intercept is c. अभी देखते हैं कैसे आ गई है ये प्लेन की इक्वेशन. देखो, लेट्स से वी हैव दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस. ठीक है. x एक्सिस के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया, लेट्स से a 0 0. y एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लिया, लेट्स से 0 b 0. और z एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लिया, लेट्स से 0 0 c. ठीक है. इनको ज्वाइन किया, इस तरह से ज्वाइन कर लो एंड दिस इज ओरिजिन. ठीक है जी. नाउ कोई भी अगर हम जर्नल इक्वेशन लेना चाहें प्लेन की, जर्नल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कैन बी टेकन एज लाइक ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0. इसी तरह से लेते हैं. अब ये जो प्लेन है, प्लेन फर्स्ट, दिस प्लेन फर्स्ट passes through 3 पॉइंट्स a b c. तो 1 बाय 1 इन पॉइंट से इनको हम पास कराते हैं. पहले a से पास कराते हैं, तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स की जगह स्मॉल a लिख दो, बाकी y z की जगह क्या रहेगा 0 0, देन प्लस d अपनी जगह इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो यहाँ से आप क्या करो, कैपिटल A की वैल्यू निकाल लो, दैट इज माइनस d ओवर स्मॉल a. गॉट इट. सिमिलरली आप इसको b से पास कराओ, तो ये हो जाएगा b इंटू स्मॉल b प्लस d इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से कैपिटल B की वैल्यू निकाल लो, दैट इज माइनस d ओवर स्मॉल b. गॉट इट. इतना आगे. ऐसे इसको c से भी पास करा दो, सो यू विल गेट c स्मॉल c प्लस d अपनी जगह इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से c की वैल्यू निकाल लो, दैट इज माइनस d ओवर स्मॉल c. ये आ गई आपकी ABC की वैल्यू. अब आप क्या करो, नाउ अब ये ABC की वैल्यू उठा के आप इस प्लेन फर्स्ट में रख दो. ओके. सो लेट्स पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज प्लेन फर्स्ट. ये हो जाएगा आपका माइनस d ओवर a इंटू एक्स माइनस d ओवर b इंटू वाई माइनस d ओवर c इंटू z एंड यहाँ पर प्लस d इक्वल्स टू 0. तो यू कैन सी यहाँ से आप माइनस d कॉमन ले सकते हैं. माइनस d कॉमन ले लिया, सो यू विल गेट x ओवर a प्लस y ओवर b प्लस z ओवर c माइनस 1 इक्वल्स टू 0. दैट इज x ओवर a प्लस y ओवर b प्लस z ओवर c इक्वल्स टू 1. इतना आ जाएगा. ठीक है. हेंस प्रूव. सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. समझ में आ गया. यहाँ पर ABC क्या है, दीज आर x y z इंटरसेप्ट. ठीक है. लाइक यहाँ पर x इंटरसेप्ट आपका हो जाएगा x इंटरसेप्ट, दिस इज इक्वल्स टू a, एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू b, एंड z इंटरसेप्ट ये कितना हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल्स टू c. ठीक है. नाउ कोई एग्जांपल देख लेते हैं. आपको कोई एक प्लेन की इक्वेशन मान लो ऐसे दे दी जाए, लेट्स से 2x प्लस 5y प्लस 7z, लेट्स से प्लस कुछ भी, लेट्स से 3 इक्वल्स टू 0. देन आपसे पूछा जाए x y z इंटरसेप्ट बताओ. अगर ये प्लेन x y z एक्सिस को कट करता है, तो उनके x y z इंटरसेप्ट बताओ. तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. वो कैसे करेंगे, लाइक 2x, दिस इज 2,
जेड दिखाई दे रहा है ना, तो जेड नहीं है, ये 2 है। हाँ जी, सो 2x प्लस 5y प्लस 7z प्लस 3 को लेके जाएंगे इधर राइट साइड में, दिस विल बी -3। अब -3 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो ये आपका हो जाएगा x -3/2 इतना हो जाएगा, प्लस y ओवर -3/5 प्लस z ओवर -3/7 और राइट साइड में आ जाएगा 1। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, -3/2, b का काम -3/5 एंड c इज -3/7। सो दिस इज योर x इंटरसेप्ट, ये आपका x इंटरसेप्ट हो जाएगा। -3/2, y intercept is -3/5, z intercept is this. Got it? I hope it is clear. समझ में आ गया? So this was your concept, equation of plane in normal form. I hope it is clear. Now एक और इसमें पॉइंट्स देख लेते हैं। हाँ जी, इधर देखो, दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। इस तरह से हमने प्लेन बनाया। एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ये A0 पर, ठीक है। y एक्सिस को 0B0 पर एंड z एक्सिस को 0C पर एंड दिस इज ओरिजिन। OABC ये एक टेट्राहेड्रन है। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन OABC, ठीक है, समझ पा रहे हैं? मतलब आप तो ऐसे देखो, जैसे ये है, ये ABC ये एक प्लेन हो गया। लेट से यहाँ पे ओरिजिन है, ये ओरिजिन यहाँ पर है। जब आप इसको ऐसे ज्वाइन करोगे तीनों वर्टेक्स को लाइक दिस, तो ये एक टेट्राहेड्रॉन बनेगा। तो ये एक टेट्राहेड्रॉन बन रहा है, सही है। तो इसकी वॉल्यूम बतानी है, तो इसकी वॉल्यूम तो होती है 1/6 बॉक्स, यहाँ से जो OA वेक्टर है ना, OA OB OC, इस तरह से वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हम लोग लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा भैया आपका 1/6 OA कितना हो जाएगा, A I कैप, ये तो इतना हो जाएगा A I कैप एंड दिस इज OB वेक्टर, दिस इज B J कैप एंड दिस इज C K कैप, ठीक है। अब ये फाइंड आउट कर लो कितना होता है। अगर ये तो क्या है, STP लिखा हुआ है, STP इसका मतलब क्या हो गया 1 0 0 0 1 0 नॉट 1 A, ठीक है, ये इतना हो जाएगा, सही है। इसका मतलब ये ऐसा हो गया ना, A डॉट B क्रॉस C, इसका मतलब ये होगा A डॉट B क्रॉस C। तो अगर मुझे इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो ये ऐसे लिखा जाएगा B0 0 0 C, STP में तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। नाउ ये कितना हो जाएगा आपका 1/6, दैट इज ABC, बस ये याद है, दिस इज वॉल्यूम। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अच्छा, किसी को ऐसे शक है कि ऐसे कैसे लिख दिया डिटरमिनेंट में, तो आप तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई पहले करके देख लो। जैसे BJ डॉट क्रॉस C के ये करोगे है ना, तो करके देख लो। वो तो ऐसे लिखा जाएगा 0B करा, यहाँ पे करके ही देख लेते ना। इसका क्या मतलब है, जैसे BJ कैप लिखा है, इसमें मतलब कि 0B0, इसका ये मतलब है ना। C K कैप लिखा है, इसका मतलब है 0 0 C। इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करोगे, तो 0 के साथ तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना है, तो कैसे आएगा इसका क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफकोर्स एक वेक्टर बनेगा। तो ये आपका हो गया BC, यहाँ से तो आ जाएगा BC, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका 0, इधर ये भी 0, ठीक है, ये एक वेक्टर बन गया, ठीक है। यानी कि ये बन गया आपका BC I कैप, बस बाकी 0 0 हो गया, 0 J कैप प्लस 0 J कैप प्लस 0 K कैप, इतना आ जाएगा। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया
बी क्रॉस सी का, ठीक है। अब ए के साथ, ठीक है, यानी ए आई कैप, इस वाले वेक्टर के साथ ए आई कैप के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट विद बी सी आई कैप, ये कितना हो जाएगा ए बी सी, तो वही लिखा है यहाँ पर। और ये तो डिटरमिनेंट का तरीका है, एसटीपी को एज अ डिटरमिनेंट हम लिख सकते हैं। अगर आपने लेक्चर्स फॉलो करें एसटीपी वाले तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल के एरिया की बात करूं, ए बी सी, इसका एरिया कितना होगा, ए बी सी का एरिया। नाउ जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसके एरिया की बात कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हाँ जी, तो कैसे लिखते हैं एरिया, दिस इज हाफ, तो एक ये वेक्टर बना लिया हमने ए बी क्रॉस ए सी, ऐसे बना लिया, ठीक है। सो ए बी वेक्टर कैसे बनेगा, इसके पॉइंट तो है ए 0 0, इसके है 0 बी 0 और इसके है 0 0 सी। तो ए बी वेक्टर कैसे बनेगा, 0 माइनस ए, तो ये तो माइनस ए, b minus 0 is 0, sorry b, and 0 minus 0 is 0. Then cross product with AC, 0 minus a, that is minus a, 0 minus 0 is 0, c minus 0 is c, ठीक है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, तो वी गेट माइनस ए बी 0 माइनस ए 0 सी, इनका क्रॉस करना है। आई होप कि क्रॉस प्रोडक्ट, ये तो मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ, इफ यू आर फॉलोइंग माई लेक्चर्स तो आपको पता होगा। हाँ जी, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, सो ये हो जाएगा आपका बी सी, देन माइनस ए सी, ये प्लस ए सी हो जाएगा, देन यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक। तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये हो गया आपका बी सी, अब तरीके से लिख लेते हैं, बी सी आई कैप प्लस ए सी जे कैप प्लस ए बी के कैप, सही है। अब इसका मैग्नीट्यूड दैट इज हाफ अंडर रूट, तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो दिस इज एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी सी, सही। आई होप यू गॉट इट।